कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा में जनता का काफी समर्थन मिला था। यही वजह है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम आने और उन राज्यों में सरकार गठन होने के बाद एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने पर विचार कर रही है। दरअसल साल 2024 में मई या इससे पहले कभी भी लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। कांग्रेस पदयात्रा के जरिए आम जनता से सीधा संवाद करना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम शुरू करना चाहती है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ये यात्रा दिसंबर 2023 और 24 की फरवरी के बीच कभी किसी समय आयोजित कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू किया था और उसे 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में खत्म किया था। पिछले बार की तरह ही इस बार भी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में पदयात्रा के साथ वो वाहनों का भी इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पहली भारत जोड़ो यात्रा में 4080 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये यात्रा 36 दिनों तक चली थी। इस यात्रा में 12 राज्यों के 75 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा का कारवां गुजरा था। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता, कांग्रेस नेता और समर्थकों का जोरदार समर्थन मिला था। कांग्रेस पार्टी ने इस साल के सितंबर महीने में ये कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा दोबारा विचाराधीन है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति के कुछ सदस्यों ने पहली यात्रा में देश के छूट गए पूर्वी हिस्से से पश्चिम तक चलाने का अनुरोध किया है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने के बारे में कुछ योजना बना रही है, इस सवाल के जवाब में चिदम्बरम ने कहा कि ये मामला विचाराधीन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, शिवसेना के आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत, एनसीपी की सुप्रिया सुले और डीएमके सांसद कोनी मोजी जैसे विपक्षी नेताओं ने भी यात्रा में राहुल गांधी का साथ दिया था। नर्मदा आंदोलन से जुड़ी नेता मेधा पाटेकर, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी तक इस यात्रा में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, इस यात्रा में सिनेमा की हस्तियों में कमल हासन, पूजा भट्ट, रिया सेन, रश्मि देसाई, स्वरा भास्कर, सुनिधि चौहान, अनमोल पालेकर, आकांक्षा पुरी समेत कई कलाकार यात्रा में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, कई और हस्तियों ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ भारत को एकजुट करना था। इसने बेरोजगारी और असमानता जैसे अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों को समझने और हल करने को भी अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक माना था। बता दें कि कांग्रेस को इस यात्रा से फायदा भी मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।